हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीरू पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो हिंदी के थ्योरी सेक्शन का थर्ड वीडियो है। इससे पिछली क्लास में हमने वर्णमाला और शब्द रचना के बारे में विस्तार से डिस्कस किया हुआ है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी संज्ञा टॉपिक के बारे में होने वाली है, जिसमें हम संज्ञा के बारे में विस्तार से और बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। दोस्तों, संज्ञा शुरू करने से पहले कुछ व्यवहारिक रूप से जान लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, जो संज्ञा को समझने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो दोस्तों, जैसे दुनिया में बहुत सी वस्तुएं हैं, व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति के साथ तमाम पशु पक्षी भी आते हैं। और वस्तु की बात करें तो बहुत सी वस्तुएं हैं, जैसे पेन, कमरा, मेज आदि वस्तुएं हैं। दोस्तों, स्थान की बात करें तो दिल्ली, आगरा, प्रयागराज तमाम जगह हैं जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। दोस्तों, यहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, जैसे हमारी फीलिंग्स हो गई, गुस्सा हो गया, इमोशंस हो गए, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते लेकिन एक दूसरे के ज़रिए हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम किसी पे गुस्सा कर रहे हैं तो वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हम गुस्सा है ये हमें शांत खड़े, अगर अंदर से गुस्सा है तो हमें कोई नहीं देख सकता, तो ये हमारी फीलिंग्स हो गई। तो दोस्तों, इन्हें कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकता। दोस्तों, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावनाएं। तो दोस्तों, दुनिया में यही वो चार चीज़ें हैं जिनसे मैंने व्यवहारिक रूप से जोड़ा है। दोस्तों, यही वो चार चीज़ें हैं जिनके नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि राम को ले लो, जिसे राम कहने से सिर्फ राम का बोध होगा, श्याम का तो नहीं होगा। दोस्तों, वस्तु की बात करें, जैसे मैंने कहा मेज़, तो मेज़ का बोध होगा वहाँ पे, कुर्सी का नहीं होगा ना। तो इसी तरह से आगरा, अब आगरा कहने से आगरा का बोध होगा, दिल्ली का तो नहीं होगा। तो आगरा की अपनी एक पहचान है, तो उसे हम आगरा कहेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से हम संज्ञा को देखते हैं, संज्ञा की परिभाषा देखते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम, गुण, धर्म व स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव जितने भी हैं, इन्हीं के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं संज्ञा कैसे पहचानें। जब किसी शब्द को सुनने, पढ़ने, लिखने पर आपके दिमाग में उसकी तस्वीर बन जाए तो वह शब्द संज्ञा होगा। अगर तस्वीर ना बने तो आप क्या लगाकर देखें, अगर क्या का उत्तर मिलेगा तो वहाँ पर संज्ञा होगी। तो दोस्तों, ऐसे हम संज्ञा को पहचान सकते हैं। जैसे हमने मिठाई शब्द सुना तो हमारे दिमाग में मिठाई की तस्वीर बन जाएगी, तो मिठाई शब्द संज्ञा है। इसी तरह से जैसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या लगा कर देखें, जैसे सबसे अच्छी नीति क्या है, तो यहाँ पर क्या का उत्तर मिलेगा, ईमानदारी। तो सबसे अच्छी नीति क्या है, ईमानदारी, तो आपको उत्तर मिलेगा यहाँ पर ईमानदारी, और ईमानदारी शब्द आपका संज्ञा है। तो दोस्तों, इस तरह से भी आप संज्ञा को पहचान सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं संज्ञा के प्रकार की। तो दोस्तों, संज्ञा के भेद या प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 समूहवाचक, नंबर 5 द्रव्यवाचक। दोस्तों, इसमें संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। आपने देखा कौन कौन से प्रकार की होती हैं। अब हम एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 बात करते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों, व्यक्ति से हो गया आपका व्यक्ति, वाचक से हो गया बोध कराने वाली, और संज्ञा से हो गया संज्ञा। तो व्यक्ति का बोध कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु का बोध हो, अर्थात जहाँ एक जैसे कई हो परंतु हम उनमें से किसी एक की ही बात कर रहे हैं। जैसे नदियाँ बहुत हैं पर जब गंगा की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह से एक व्यक्ति विशेष, एक वस्तु विशेष तथा एक स्थान विशेष का बोध कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, हिंदूकश, आगरा, रामचरितमानस, सेब, सोमवार, 1906 आदि। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे,
राष्ट्रीय जातियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, जैसे भारतीय, नेपाली, पाकिस्तानी, चीनी आदि। तो ये सभी राष्ट्रीय जातियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट अगर देखें तो सेकेंड नंबर पर हमारा आएगा जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों जाति प्लस वाचक प्लस संज्ञा, तो संपूर्ण जाति वर्ग का बोध कराने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे शहर, नदी, झील आदि। तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों यहीं पर देखते हैं, एक ही जाति का बोध कराने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जहाँ एक के कहने से उस जैसे जितने हैं सबका बोध हो जाए, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे नदियाँ कहने से सभी नदियों का बोध हो जाता है, और शर्मा जी कहने से शर्मा जाति के सभी लोगों का बोध हो जाता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे शहर, झील, नदी, बर्मा जी, आदमी, लड़का, पर्वत आदि। दोस्तों यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होती हैं, जैसे गाय, कोयल, कुत्ता आदि। तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, अनाजों के नाम व फलों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये बात भी आप याद रखेंगे। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। तो दोस्तों देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव से हो गया भाव, वाचक से हो गया बोध कराने वाला, और संज्ञा से हो गया संज्ञा। तो भाव का बोध कराने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखते हैं वह संज्ञा जो हमारी व्यक्तिगत भावनाओं अथवा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय आदि का बोध कराती हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन। व्यक्तिगत भावनाएं प्रेम, त्याग, दया, क्षमा, ये किसी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय का गुण बोध कराती हैं। तो दोस्तों जैसे भूख, प्यास, थकावट, चोरी, घृणा, सुंदरता आदि। तो ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि भाववाचक शब्द को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो देखते हैं भाववाचक संज्ञा वे शब्द जिनमें प्रायः प्रत्यय आव, अन, ई, तो, ता, पन लगा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ये प्रत्यय लगे हैं तो 99% वो भाववाचक संज्ञा शब्द ही होगा। तो दोस्तों देखते हैं जैसे जातिवाचक संज्ञा के आगे अगर हम बात करें, जैसे चोर, तो वहाँ पे चोरी हो जाएगा। तो चोरी का मतलब वहाँ पे भाववाचक संज्ञा जुड़ गई। इसी तरह से अगर हम अपना देखें तो अपनत्व हो गया, तो वहाँ पे तो जुड़ गया, तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो गई। इसी तरह से अगर हम देखें गर्म, और गर्म को अगर हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो हो जाएगा गर्माहट। तो यहाँ पे आहट लग गया, तो यानी गर्माहट आपका ये भाववाचक संज्ञा हो गई। तो दोस्तों इसी तरह से आपका कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन में आपका होगा लड़का, राष्ट्रीय, स्त्रीत्व, दौड़ना। तो दोस्तों यहाँ पर स्त्रीत्व आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो लगा हुआ है। तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये अगर प्रत्यय लगे हैं तो आप इन आसानी से पहचान सकते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा यानी समूह से हो गया आपका समूह, वाचक से हो गया बोध कराने वाली, और संज्ञा से हो गया संज्ञा। तो जो समूह का बोध कराने वाली संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वह संज्ञा जो समूह या समुदाय का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जहाँ एक निश्चित स्थान में काफ़ी मात्रा में वस्तुएं अथवा व्यक्ति एकत्र होते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मेला, सेना, कक्षा, गृह, गुच्छा आदि। तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेंगे कि समूहवाचक संज्ञाएं हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती हैं, ये बात आप याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर संसद, सभा, गृह, झुंड, गुच्छा, कारवां, लश्कर, काफिला, सेना, कक्षा आदि। तो दोस्तों ये सभी शब्द ऐसे हैं जो हमेशा समूहवाचक संज्ञा में ही आएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि ये वर्ण सभी समूहवाचक संज्ञा होंगे। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला समूहवाचक संज्ञाएं हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको क्वेश्चन अगर दिया है मेला क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो यहाँ पर तो आप समूहवाचक टिक करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन में कभी भी जातिवाचक और समूहवाचक ऑप्शन एक साथ नहीं दिया होगा। अगर हमारा क्वेश्चन है कि मेला क्या है,
तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, तो वहाँ पर आपको जातिवाचक टिक करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन हमेशा अलग अलग आएगा, ऐसा नहीं है कि समूहवाचक और जातिवाचक एक ही ऑप्शन में दे दिया गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट संज्ञा की बात करते हैं, समूहवाचक के बाद में द्रव्यवाचक संज्ञा की। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी द्रव्य से हो गया आपका द्रव्य का बोध कराने वाली, और संज्ञा से हो गया संज्ञा, तो जिन्हें नापा या तोला जा सके उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऐसी संज्ञा जो नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध कराती है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, घी, पानी, इन सभी वस्तुओं को हम तौल भी सकते हैं और नाप भी सकते हैं, तो ये हमारी सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दोस्तों यहाँ पर नोट में देखते हैं, सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा होती हैं। दोस्तों यहाँ पर याद रखना है आपको, यदि विकल्प में द्रव्यवाचक या जातिवाचक संज्ञा दोनों हैं तो वहाँ पर हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा ठीक होगा, और अगर विकल्प में द्रव्यवाचक नहीं है तो वहाँ पर आपका जातिवाचक ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञाएं जब बहुवचन में प्रयोग की जाती हैं तो वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये सभी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा कैसे बन जाती हैं आपने देखा। तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे कि क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सोना क्या है, तो वहाँ पर अगर आपका ऑप्शन में द्रव्य और जाति दोनों दे दिया गया है ऑप्शन में, तो वहाँ पर आपको द्रव्य ठीक करना है, ठीक है। और अगर हमारा क्वेश्चन है दूसरा कि सोना क्या है, तो वहाँ पर अगर द्रव्यवाचक का ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। तो ये थी हमारी संज्ञा से संबंधित क्लास। तो दोस्तों बताएंगे आपको आज की क्लास कैसी लगी, और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। दोस्तों हिंदी की हमने थ्योरी सेक्शन की 2 क्लास और डाल रखी हैं जो आपको इस वीडियो के एंड होने पर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।